दोस्तों, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल और टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रही है। और आप देख सकते हो इसको लेकर कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। क्या कंपनी डिविडेंड देने जा रही है? अब आप देख ही सकते हो कि दोनों बिजनेस अलग होने के बाद काफ़ी अच्छा करे। दोनों कंपनियां अपने नए मैनेजमेंट के तहत लगातार बेहतर प्रदर्शन करी और मार्केट शेयर लगातार बढ़ रहा है। अब आगे क्या उम्मीद बन रही है उसको समझेंगे। दूसरी तरफ अगर हम टाटा स्टील लिमिटेड की बात करें तो भारी भरकम इन्वेस्टमेंट करने जा रही है कंपनी। ये निवेश कहाँ पे होगा और इसका क्या बेनिफिट होगा उसको समझेंगे, और टाटा स्टील आने वाले समय किस तरह से बेहतर करेगा वो भी जानेंगे। दूसरी तरफ अगर हम टाटा पावर की बात करें तो यहाँ पे कंपनी फंड रेज करने जा रही है एनसीडीएस के माध्यम से। कंपनी के बहुत सारे प्रोजेक्ट इस समय चल रहे हैं। रेलवे सेक्टर में आप देख कंपनी कमाल कर रही है। आने वाले समय क्या ये स्टॉक यहाँ से बेहतर करेगा? क्या इसको भी प्रीमियम वैल्यूएशन मिलेगी जिस तरह से वारी एनर्जी और दूसरे जो रेलवे के शेयरों को मिलती है? इसके अलावा हम भारतीय एयरटेल को डिस्कस करते हैं। भारतीय आप देख सकते हैं एयरटेल जो है यहाँ पे अपना ज़बरदस्त डिविडेंड देने का ऐलान कर चुकी है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की बात करें, 324 पर क्लोजिंग थी। आज 0.093% की गिरावट देखने को मिली। अब इसका 52 वीक का लो जो है 294 और हाई 419 का है। फिलहाल स्टॉक अगर आप देखिए तो अपने निचले लेवल की तरफ है, क्योंकि बाजार में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई है। तो टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल अपना क्वार्टर वन का रिजल्ट 13 अगस्त 2026 को डिक्लेयर करने जा रही है, जिसकी जानकारी एक्सचेंज को दी गई है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की बात है तो यहाँ पे एक कंपनी अपना रिजल्ट हमारे सामने जो लेकर आएगी, जिसमें आप देख सकते हो कि इस बार उम्मीद है कि ये बेहतर रिजल्ट होगा। कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ रहा है। मार्केट शेयर में देखें तो कंपनी अब पूरे इंडिया के अंदर नंबर 2 पे आ गई है। तो ज़बरदस्त सेल, बहुत सारे मॉडल तो इनके मार्केट में झंडे गाड़ रहे, लगातार बेहतर कर रहे। एसयूवी सेगमेंट में कंपनी ने बहुत सारे जो मॉडल है वो काफ़ी अच्छा करे, तो इसका असर इस रिजल्ट में देखने को हमें मिल सकता है क्वार्टर वन में। अब यहाँ पे एक्सचेंज फाइलिंग में जो जानकारी थी उसमें डिविडेंड को लेकर कोई अभी अब तक मेंशन नहीं किया गया है, यानी कंपनी डिविडेंड देगी या नहीं इस रिजल्ट के दौरान इसकी जानकारी अभी निकल के नहीं आई है। तो टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की ट्रेडिंग विंडो आप देखिए बुधवार 23 जून से ऑलरेडी क्लोज है, और ट्रेडिंग विंडो अब रिजल्ट आने के बाद ही खुलेगी। तब तक सेबी के रूल्स के तहत जो कंपनी से संबंधित लोग हैं, चाहे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हो, कंपनी के प्रमोटर हो या एम्प्लॉय, सबके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है और रिजल्ट आने के बाद वो अपनी नॉर्मल ट्रेडिंग कर पाएंगे। अगर हम क्वार्टर फोर की बात करें तो कंपनी का जो यहाँ पे देख सकते हो कि टोटल नेट प्रॉफिट है उसमें 31.7% की डिक्लाइन देखने को मिली थी, जो 5,783 करोड़ के आसपास रहा था, जबकि पिछले एक साल पहले ये 8,470 करोड़ के आसपास था। लेकिन कंपनी का जो ऑपरेशन रेवेन्यू है उसमें अच्छी वृद्धि हुई, जो 1.04 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जिसमें 7% की वृद्धि है, क्योंकि पिछले एक साल पहले 97,863 करोड़ के आसपास था। लेकिन इस बार आंकड़े बहुत उत्साहवर्धक होने की पूरी उम्मीद है। अब टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल की बात को 406 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.044% की गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, कंपनी अपना क्वार्टर वन का रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रही है। तो ये बुधवार 12 अगस्त 2026 को हमारे सामने रिजल्ट लेके आने जा रहे हैं। तो ये जून महीने का रिजल्ट होगा और इसके लिए ट्रेडिंग विंडो ऑलरेडी क्लोज है, जो सेबी के रूल्स के तहत 23 जून 2026 से ट्रेडिंग विंडो क्लोज है, जो 48 घंटे रिजल्ट आने के बाद भी क्लोज रहेगी। तो अब आप देख सकते हो रिजल्ट हमारे सामने आने वाला है। यहाँ पे इसके अलावा कंपनी अपनी इन्वेस्टर एनालिस्ट कॉन्फ्रेंस कॉल भी करने जा रही है, जो सेम डे उसी दिन होगी, जिसमें कंपनी अपने रिजल्ट को अपने निवेशकों के साथ शेयर करेगी, उनसे बातचीत करेगी। तो बड़ी गुड न्यूज़ आ चुकी है। अब टाटा स्टील लिमिटेड की बात को 182 पर क्लोजिंग थी, 0.80% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पे 152 वीक का लो और हाई 224 का। फिलहाल स्टॉक अगर आप देखेंगे तो अपने 52 वीक के लो और हाई के बीच में, लेकिन काफ़ी मजबूत लगा। इसका डिविडेंड पे आउट भी अच्छा है, 2.19% का डिविडेंड पे आउट करती है कंपनी। फिलहाल इसकी जो फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है, क्योंकि इसको पिछले जो स्टॉक को स्प्लिट कर दिया गया था, जिससे शेयर की प्राइस जो 1000 के आसपास थी वो 100 तक आई और फिर वापस एक अच्छी खरीदारी शुरू हुई। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, टाटा स्टील करीब 100 बिलियन रुपीज़ का निवेश करने जा रहे हैं झारखंड के अंदर आने वाले 2028 तक। तो टाटा स्टील 100 बिलियन रुपीज़ का निवेश करेंगे और इससे करीब 2000 से ज़्यादा जॉब क्रिएट होंगे। तो आप देखो कि अपनी कैपेसिटी कंपनी लगातार बढ़ा रही है, नए नए प्रोजेक्ट शुरू कर रही है। जमशेदपुर में आप देखिए कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है
और कंपनी अब आने वाले समय और तेज़ी से अपने बिजनेस को बढ़ाएगी, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएगी, क्योंकि आने वाले समय कंपनी ने प्लान कर लिया है कि अपने निवेश को और बढ़ा के अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना है और मार्केट शेयर बढ़ाना है। कंपनी ने कहा है कि उन्होंने नीदरलैंड के अंदर आप देख सकते हो कि अपनी नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से कामकाज शुरू कर दिया है, और आप देखिए आने लास्ट 10 साल से देखिए कंपनी का बिजनेस अच्छी तरह से चल रहा है और 60,000 टन पर एनम की कैपेसिटी यहाँ पे प्राप्त की जा रही है। तो ग्लोबल मार्केट में भी कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। तो यहाँ पे देखिए टाटा स्टील इस समय जो स्टील मेकिंग कैपेसिटी है 36 एमएन टन है पर एनम के हिसाब से, जिसमें यूनाइटेड किंगडम की 3.2 एमएन की कैपेसिटी है। और आप देखिए लगातार आप देखिए इंडिया वाइज अगर नीदरलैंड में भी 1.7 मिलियन टन के आसपास की इनकी कैपेसिटी है। तो लगातार आप देखिए इंडिया में हो या फिर ग्लोबल मार्केट में कंपनी का कामकाज बढ़ रहा है, और आने वाले समय जिस तरह से पूरी क्षमता से देखें तो कलिंग नगर का भी कामकाज शुरू हो चुका है, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड में भी अधिग्रहण के बाद काम शुरू हो चुका है। तो आने वाले समय ये बहुत ही शानदार आंकड़े देखने को मिलेंगे हमें। अब यहाँ पे देखिए टाटा स्टील का रिजल्ट भी हमारे सामने आने वाला है। 30/7/2026 को कंपनी ने अपनी डेट डिक्लेयर कर दिया Q1 के रिजल्ट के लिए, और इस बार हम अच्छे रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हैं। कंपनी का प्रोडक्शन ठीक रहा है। वैसे ग्लोबल रीजन तो अभी समय बाजार के फेवर में नहीं है, लेकिन फिर भी टाटा स्टील उम्मीद के हिसाब से रिजल्ट बेहतर कर सकता है। अभी नया शेयर होल्डिंग हमारे सामने आ चुका है जो काफ़ी उत्साहवर्धक है। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज की है। देखो कि 33.19% होल्डिंग थी जिसको 32.94% किया है इस क्वार्टर में, लेकिन एफआई ने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है। 18.5% की होल्डिंग थी जो बढ़ के 18.90% हो चुकी है जून में। अब एफआई की संख्या भी बढ़ चुकी है, पहले 1105 थे जो बढ़ के 1153 तक पहुँच गए। म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है। 14.47% थी जो बढ़ के 14.71% हो चुकी है। म्यूचुअल फंड की संख्या भी बढ़ चुकी है, पहले 69 म्यूचुअल फंड निवेश करते थे, अब वो 73 हो चुके हैं। इंडिया के जो बड़े फंड हाउस है उन्होंने भी अपना होल्डिंग बढ़ा दी है। 45.91% होल्डिंग थी मार्च क्वार्टर में, जो जून में 45.99% हो गई। यानी एफआई, डीआई, म्यूचुअल फंड सब ने इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। इसका मतलब ये स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है। तो यहाँ पे कुछ बड़े म्यूचुअल फंड ने जम के निवेश किया। आप देखिए जैसे कि एसबीआई निफ्टी 50 ने 3.98% की होल्डिंग ली हुई है। इसके अलावा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड ने भी 2.31% का निवेश किया हुआ है, और एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड ने 2.12% का निवेश किया है। तो यूटीआई निफ्टी 50 ईटीएफ ने 1.46% का निवेश है। तो 1% से ऊपर की होल्डिंग होती ही नाम डिस्प्ले होता। तो यहाँ पे 4 बड़े म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टमेंट किया है। ये इशारा है कि आने वाले समय टाटा स्टील के अंदर दम है। अब टाटा पावर की बात हो 375 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.31% की गिरावट देखने को मिली। तो ये देखिए 342 इसका 52 वीक का लोअर हाई 464 है। फिलहाल स्टॉक देखें तो अपने निचले लेवल के आसपास है, लेकिन अब आप देख सकते हो कि उम्मीद है कि यहाँ से बेहतर कर सकता है। 0.67% का डिविडेंड पे आउट भी करती है टाटा पावर। तो यहाँ पे कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होने जा रही है, और इसका मकसद है कंपनी एलसीडीएस जारी करने जा रही है डेट सिक्योरिटीज के माध्यम से। तो ये देखो कि मंडे 27 जुलाई 2026 को कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होगी, जिसमें एलसीडीएस जारी करने पर फैसला होगा। तो कंपनी के बहुत सारे बिजनेस चल रहे हो, ऐसे में इस समय इनको फंड की आवश्यकता है, जिसके लिए कंपनी फंड रेज कर रही है। ये देख सकते हो कि इस समय टाटा पावर बहुत सारे सेक्टर में निवेश करी, जिसमें कंपनी सोलर, ईवी, चार्जिंग, रूफटॉप सोलर, ग्रीन एनर्जी में लगातार इन्वेस्टमेंट करी है। इस वजह से निवेशक अब टाटा पावर को रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी मानने लगे। इसका परंपरागत ऊर्जा का बिजनेस है कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट का, लेकिन अब कंपनी रिन्यूएबल सेक्टर में एंट्री कर रही है और वहाँ पे बहुत सारा निवेश करी है, जिससे अब एक नई चर्चा शुरू हुई है। क्या ये टाटा पावर को भी एनटीपीसी, ग्रीन एनर्जी, वारी एनर्जी और प्रीमियर एनर्जी जैसे एनर्जी प्ले की एक प्रीमियम वैल्यूएशन मिल सकती है? तो टाटा पावर का जो बिजनेस है वो परंपरागत तो थर्मल पावर और पावर डिस्ट्रीब्यूशन का है, लेकिन अब ब्रोकर हाउस को भी लगता है कि जिस तरह से कंपनी टीपी सोलर, गीगा फैक्ट्री और टाटा पावर स्क्रैबरी के टीपी सोलर के माध्यम से काम करी, इसकी कैपेसिटी बढ़ रही है, इसको प्रीमियम वैल्यूएशन मिलनी चाहिए। यानी आने वाले समय इसमें एक अच्छी तेजी की संभावना बन सकती है। अब भारतीय एयरटेल लिमिटेड की बात करें तो 1901 पर इसकी क्लोजिंग देखने को मिली 1.55% की गिरावट के साथ। तो यहाँ पे भारतीय एयरटेल की परफॉर्मेंस देखें तो 1740 इसका 52 वीक का लो बना हुआ है, और जो हाई है वो 2174 का है। तो फिलहाल स्टॉक अगर आप देखेंगे तो अपने 52 वीक के लो और हाई के बीच में आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो कंपनी तो फंडामेंटली मजबूत है, बिजनेस बहुत अच्छा है, लेकिन शेयर की प्राइस नीचे इसलिए है क्योंकि बाजार भी काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, और इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा शेयर नीचे है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा संभावना पॉजिटिव बनी हुई है। आने वाले समय ये भारतीय एयरटेल फिर बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। तो अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, भारतीय एयरटेल है जो डिविडेंड देने जा रही है, जिसकी रिकॉर्ड डेट फ्राइडे 24 जुलाई 2026 कल की है। इसका मतलब जिन्होंने शेयर 24 जुलाई तक खरीद के रखे हुए, जिनके डीमैट अकाउंट में शेयर है, वो सारे एलिजिबल है, उनको फाइनल डिविडेंड मिलने जा रहा है। 24 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड देंगे, यानी 24 रुपीज़ का प्रति शेयर आपको डिविडेंड मिलने जा रहा है।
तो ये डेट आपको ध्यान है, रिकॉर्ड डेट के पहले होनी चाहिए। यानी आपने शेयर खरीद लिया है पहले ही, तो आपको डिविडेंड मिलेगा। कल अगर आप शेयर खरीदते हो तो आपको डिविडेंड का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, इसका आपको ध्यान रखना है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।